S.C. Verma, electric current in conductors का numerical 27. A bulb is made using two filaments. A switch selects whether the filaments are used individually or in parallel. When used with a 15 ohm battery, the bulb can be operated at 5 watt, 10 watt and or 15 watt. What should be the resistances of the filaments? तो यहाँ पे एक बल्ब दिया हुआ है, उसमें दो फिलामेंट्स है और वो फिलामेंट को हम स्विच से एक फिलामेंट भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी, या दोनों को पैरेलल भी यूज कर सकते हैं। और 15 वोल्ट की बैटरी दी हुई है और ये जो बल्ब है वो 5 वैट, 10 वैट और 15 वैट पर वो वर्क होता है। तो कौन से रजिस्टर्स हमें इस दो फिलामेंट के लिए, कौन से रजिस्टर, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये फाइंड करना है। तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि 5 वैट, अगर वो 5 वैट पर वर्क होता है तो रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 10 वैट पर वर्क हो रहा है तो उतना रेजिस्टेंस, फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना चाहिए, और 15 वैट के लिए रेजिस्टेंस क्या चाहिए, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर 5 वैट पावर है तो मतलब 5 वैट मतलब पावर, और रेजिस्टर फाइंड करना है तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है V² अपॉन R। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू आएगा V² और यहाँ पे डिवाइड बाय P। तो पहले केस में पावर 55 वाट चाहिए तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू दी है 15, यहाँ पे बैटरी की वैल्यू 15, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 5 वाट का बल्ब, तो ये आएगा रेजिस्टेंस उस केस में 45 ओम का यूज करना चाहिए पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए अगर बल्ब 10 वैट पर ऑपरेट हो रहा है तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए, तो दूसरे केस के लिए रेजिस्टेंस, इसे R1 कहते, इसे R2 कहते, तो V² अपॉन R, तो V15 और पावर 10 वैट पर वो ऑपरेट हो रहा है तो इस केस में R2 आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 2 to 5 और 10 डिवाइड कर रहा है तो इतना ओहम, ये रेजिस्टर, इतना रेजिस्टेंस चाहिए अगर इतने पावर पर उसे ऑपरेट होना है तो। और तीसरे में अगर 15 वैट पर वो ऑपरेट हो रहा है तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए, तो केस 3 में देखते हैं कि ये R3 V² मतलब 15 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय ये पावर 15, तो इस केस में R3 की वैल्यू चाहिए 15 ओहम। तो ये तीन अलग अलग रेजिस्टेंस चाहिए ताकि हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। लेकिन बल्ब में तो दो ही फिलामेंट लगाने हैं, उनकी एडजस्टमेंट हो सकती है, इसे इंडिविजुअल यूज किया जाएगा या पैरेलल यूज किया जाएगा। तो ये तीन पावर पर किस तरह से ऑपरेट करेंगे, कौन से रजिस्टर्स हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर हम 45 ओम का रजिस्टर सिलेक्ट करते हैं तो वो वर्क होगा 5 वैट पावर के लिए, मतलब यहाँ पे एक यूज कर सकते हैं। अगर इसे यूज किया 22.5, दूसरा फिलामेंट का रेजिस्टेंस अगर 22.5 होगा तो अगर बल्ब 10 वैट पर ऑपरेट हो रहा है तो चलेगा। लेकिन बल्ब अगर 15 वैट पर ऑपरेट हो रहा है तो उसके लिए रेजिस्टेंस तो 15 ओम चाहिए, लेकिन हम 3 फिलामेंट्स नहीं यूज कर सकते, 2 ही यूज कर सकते। तो उस केस के लिए हमें रेजिस्टेंस 15 ओम लाना है अगर वहां पे, तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को अगर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं उनका पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 मतलब ये 45 प्लस 1 अपॉन R2 मतलब ये 22.5, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा 1 अपॉन 45 प्लस ये आएगा 2 अपॉन 45 मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ रहा है 3 अपॉन 45 मतलब 1 अपॉन 15, मतलब R इक्विवेलेंट मिल रहा है हमें 15 ओहम। तो मतलब ये दो को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमें तीसरा रजिस्टर जो चाहिए जब बल्ब ऑपरेट होगा 15 वैट पर वो भी मिलेगा। तो इतना रजिस्टर पर ये पावर होगी, इतने रजिस्टर ये पावर होगी, और ये दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तब ये पावर पर भी बल्ब ऑपरेट होगा। तो ये दो रजिस्टर्स होंगे बल्ब के फिलामेंट के लिए।